भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद लगातार एक बात चर्चा में है और वो बात यह है कि दोनों देशों के बीच अगर कुछ भी होता है तो उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सीज फायर तब हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि दोनों देशों के बीच जो शांति है वो बहाल हो गई है। लेकिन उसके बाद ये बात लगातार चर्चा में आ गई कि आखिर जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच अगर कुछ भी होता है तो उसमें तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है? हमने बीते दिनों भी देखा कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका 2002 का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है। वाजपेयी सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस समय करगिल युद्ध हुआ था 1999 के आसपास, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन थे, उन्होंने वाजपेयी को अमेरिका आने के लिए कहा था और बतौर वाजपेयी लिंकन ने सीधे तौर पर कहा था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं, आप भी आ जाइए और आइए हम सवालों को तैयार करेंगे और दोनों लोग एक मंच पर आइए और आकर के जो मध्यस्थता है वो कीजिए। लेकिन वाजपेयी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वाजपेयी ने कहा था कि जब तक हमारी एक भी इंच जमीन पाकिस्तान के हिस्से में रहेगी तब तक मैं किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही मुझे किसी की मध्यस्थता की जरूरत है। आखिर क्या है इसके पीछे एक कहानी, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। जो सीज फायर का मामला है इसके तार लगभग 5 दशक पुराने हैं। ये मामला 1971 का है। तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। वो समझौता एक युद्ध के बाद हुआ था। थोड़ा विस्तार में चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 युद्ध हो चुके हैं। साल 1965, साल 1970-71 और साल 1998-99। 65 में पहला युद्ध हुआ। 71 में जिस समय बांग्लादेश में जो जातीय और राजनीतिक संघर्ष है जब वो पनपने लगा और जो पश्चिमी पाकिस्तान है और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में चल करके बांग्लादेश बना, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। दरअसल उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ चुनाव हुए थे जिसमें आवामी लीग को भारी मतों से जीत मिली थी और वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि जो हमारे देश का व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर थे वो इस बात से बौखला गए और वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। उसके लिए जो राजनीतिक तनातनी है वो शुरू हो गई। हालांकि थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1960 के दशक में जो बांग्लादेश है उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ भाषा को लेकर के जो बांग्ला भाषा है उसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गए थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये तर्क दिया जाता था कि जो उर्दू है उसी को ही सर्वोपरि रखा जाए। हालांकि धीरे धीरे ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया और 70 के चुनाव में जिस तरह से आवामी लीग को जीत मिली, उसके बाद लगभग ये तय हो गया था कि जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान है उसका ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यानी जो पाकिस्तान है उसका प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये बात नागवार गुजरी और जिसके बाद जो लगातार दोनों इलाकों के बीच में, मतलब दोनों पाकिस्तान के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में मतभेद शुरू हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसने वहाँ हमला करना शुरू कर दिया और कई तरह से चीज़ें तबाह होने लगी। वहाँ की बिगड़ती स्थिति को देख करके भारत ने उसके में दखल दिया और एक हवाई हमले के बाद इसने युद्ध की रूप ले लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय जो सेना अध्यक्ष थे मानिक शाह, उनको आदेश दिया। हालांकि यह आदेश का भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। जिस समय इंदिरा गांधी ने कहा था, उस समय कई किताबों में जिक्र है, चाहे कुलदीप नैयर की किताब हो या फिर रामचंद्र गुहा की किताब हो, उन तमाम किताबों में इस बात का जिक्र है। कुछ समय मानिक शाह ने कहा था कि जो मानसून का समय है और इस समय अगर हम युद्ध को छेड़ते हैं तो जो हमारी सेना है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस समय जो वहाँ दलदल की स्थिति रहेगी। हालांकि 2-3 दिसंबर के आसपास इस युद्ध की शुरुआत हुई और इस युद्ध के साथ ही एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ, यानी इतिहास का पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश बन गया। जिसके बाद से लेकर के जो तमाम विश्व के संगठन हैं, उस समय चाहे अमेरिका हो चाहे कई देश हो, वो लगातार भारत को लेकर के कई सारी आपत्तियां जता रहे थे। साल 1971
भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध, जो कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ और पाकिस्तान ने अपने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद शांति बहाली के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के रूप में जाना जाता है। शिमला समझौता ही क्यों, इसका नाम क्यों शिमला समझौता पड़ा, इससे भी पर्दा हटा देता हूं। दरअसल ये जो समझौता हुआ था, ये इसको करने के लिए शिमला को ही चुना गया था, इसीलिए इसे नाम ही शिमला समझौता दिया गया। इसमें उस समय के जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया था। तारीख ये थी 2 जुलाई 1972, इसी दिन इसे किया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए समस्याएं हल करने की प्रतिबद्धता जताई और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकार दिया। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा जो LOC है, उसकी भी दोबारा पुष्टि की गई। इसके अलावा और कई मुद्दों पर भी बात बनी और कई और मुद्दों पर भी जो दोनों देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए, जिसमें ये दूसरा जो था वो ये था कि जो बल प्रयोग है वो नहीं होगा। यानी दोनों देश यह वचन दिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा है उसकी पुनः स्थापना हुई। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो नियंत्रण रेखा LOC है उसकी पुनर्स्थापना हुई। जो चौथी बात थी वो युद्धबंदियों और कब्जाइयों की जमीन की वापसी का मामला था। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 90,000 से अधिक सैनिकों को युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। हालांकि समय समय पर इस LOC को पाकिस्तान हमेशा पार करता रहा और जो उस समय हस्ताक्षर किए गए थे उसके कई सारी चीज़ों को दरकिनार करता रहा और संघर्ष विराम का जो उल्लंघन है वो लगातार पाकिस्तान करता रहा। यानी जो शिमला समझौते के वक्त चीज़ें कही गई थी उसमें यह साफ था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी। LOC नियंत्रण रेखा एक बना दी गई, जिसको लेकर के ये लगातार कहा गया कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच कोई भी दखल जो तीसरा देश है वो नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से हमेशा भारत की तरफ कुछ ना कुछ हरकत करता रहा, जिसका नतीजा हुआ कि जो करगिल है वो युद्ध हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस समय भी जो तमाम विश्व संगठन का दबाव को दरकिनार करके एक तरफ किनारा करके मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यही वजह है कि आज के समय में जो तमाम नेता हैं या जो तमाम तरह की जो हर जगह जो बहस चलती है उसमें लगातार ये बात कही जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। यानी दोनों देशों के बीच अगर कुछ होगा तो उसके बीच में कोई तीसरा देश दखल नहीं देगा। इसकी वजह यही है कि आज से करीब 5 दशक पहले इंदिरा गांधी और वहाँ के जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक पेपर पर सिग्नेचर किया था जिसे शिमला समझौता किया कहा जाता है। हालांकि ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने एक वक्त कहा था कि हम घास की रोटी खाकर भी भारत के साथ युद्ध करते रहेंगे। हालांकि उनकी कही गई ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चली और उन्होंने सेना समेत घुटने टेक दिए। ऐसी ही तमाम खबरों, चर्चाओं और ऐतिहासिक कहानियों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।